तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब तक क्या क्या हुआ, क्यों इसके पक्ष की बात कही जा रही है और क्यों इसके खिलाफत की बात की जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सिद्धार्थ शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। अमरीश रंजन पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस के। मनोज यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। मैं शुरुआत कर रहा हूं मनोज यादव जी आप ही से। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या यह समय की जरूरत है या सियासी हथकंडा या सियासी दाव है? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है, और जहां तक इंडिया के जितने घटक दल हैं सबने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। ये डिफरेंट है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि देश में चर्चा इस बात की हो रही है कि जो एनडीए था, नरेंद्र मोदी थे प्रधानमंत्री के रूप में, दूसरी पारी अपनी खेल रहे थे, उनसे लड़ेगा कौन? बिखरा हुआ विपक्ष या विदाउट लीडर विपक्ष? ये बातें लगातार चर्चा में थी, और आप जैसा बुद्धिजीवी पत्रकार भी तमाम सारे विपक्ष के प्रवक्ताओं से सवाल पूछता था, कौन नरेंद्र मोदी के सामने? वो सवाल तो हमने गायब कर दिया कि कौन नरेंद्र मोदी के सामने और कौन लड़ पाएगा। उसका जवाब एक ही है, इंडिया। और इंडिया जिस तरीके से सामने आया है, और चेहरे अब कोई माने नहीं रख रहे, और लगातार सर्वे भी आ रहे हैं, उसमें तमाम सारे चेहरों के नाम भी सर्वे में आ रहे हैं कि कौन चेहरा मोदी के खिलाफ कितना प्रतिशत है, कौन कहां पे क्या कर सकता है। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे पास मल्टी चॉइसेस, तब तो सारे सवाल ही खत्म हो गए। तो ये इस बात को कमतर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस तरह किया गया। अब मैं आता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर मौजूदा सरकार कर रही है, तो क्या अकेले प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगी क्या वो? और राजनीतिक दल क्या करेगा? आप एक बीजेपी हैं, एनडीए में दूसरा कोई दल आपके पास इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसका आप नाम ले सको, जो आपके पास एक बेहतरीन, कहने को तो 38 दल है आपके पास, लेकिन किसी की क्रेडिबिलिटी क्या है? आपको भी मालूम है, देश को भी मालूम है। 28 दल विपक्ष के और मुख्य विपक्षी दल हैं, जिनका हर स्टेट में अपना अपना एक आधार है, जनाधार है, और सबके पास अपने नंबर्स हैं। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे, चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो, राज्यसभा हो या लोकसभा के प्रत्याशी। आप ये बताइए, उनसे आपने क्या पूछा? और आपने चेयरमैन गठित कर दिया। अकेले चुनाव लड़ना है क्या नरेंद्र मोदी को? या इस देश में हिटलर शाही लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बाईमानदारी बात कर रहे होते, तो सबसे पहले जो कमेटी बनती, वो पूरे जितने भी राजनीतिक दल है उनके सारे मेंबर होते, और वो मिलके एक चेयरमैन चुनते। फिर देश पे आप कह रहे हैं कि इसके जरिए बीजेपी हिटलर शाही लाना चाह रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, ठीक चुनाव से पहले ये सियासी दाव चलकर आप हिटलर शाही ला रहे हैं देश में। ये लोग तो बोलेगे ही, जो अपने आप को हार मान चुके हैं और जिनको लगता है कि मुकाबले में हम कहीं नहीं खड़े हैं। इसलिए चुनाव का जब समय आता है, तभी ये लोग एक होने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपने वजूद बचाने के लिए। इन लोगों का वजूद समाप्त होने वाला है। ये लग रहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी का प्रभाव बढ़ा है और देश की जनता की चाहत और इच्छा के प्रतीक मोदी जी बने हुए हैं, तो इसलिए इन लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे हम लोग तो कहते रहे पहले से कि भाई वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। इससे समय की प्रेम रंजन जी, आपने कहा कि हम तो शुरू से करते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन 2014 के मैनिफेस्टो में था। ये आपको 9 साल के बाद याद आया कि अभी बिल लाना है? लॉ कमीशन की रिपोर्ट तो आपके पास पड़ी हुई धूल फांक रही है। 24 से पहले अभी धूल झाड़ रहे हैं आप, क्यों जी? 24 से पहले अभी क्यों धूल झाड़ रहे हैं? आपके पास 9 साल तक वक्त नहीं था धूल झाड़ने का, जो अभी धूल झाड़ रहे हैं आप। खरे जी जरा पहले तो सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। हमारा 1952 में जनसंघ के रूप में पदार्पण हुआ, और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि राम मंदिर का हम निर्माण कराने का काम करेंगे। इतिहास में मत जाइए, इतिहास में मत जाइए, समय बहुत कम है। 2023 में आज के समय में ना हम चंद्रयान के युग में जी रहे हैं। अब इतिहास मत खंगालिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं ये पूछ रहा हूं, 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी का ये था, आपको 9 साल लग गए।
परिस्थितियां 9 साल लग गए। फर्स्ट टर्म में आपकी सरकार रही, आपको बिल लाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सेकेंड टर्म में जब आपकी सरकार आई, अब जब चुनाव होने वाले हैं तब आपको याद आ रहा है। क्यों ऐसा? मिले बताइए तो सही, किसने हाथ पकड़ा था? 5 सालों तक और हमारी सरकार रहते उस मैनिफेस्टो को लागू करते हैं। कोई जरूरी है कि हम आए और तुरंत एक ही बार में सारी सहूलियत के हिसाब से मैनिफेस्टो लागू करेंगे, हाँ, चुनाव की टाइमिंग पर। समय और परिस्थिति का इंतजार करना होता है। मैं कांग्रेस के पास चलता हूं। अमरीश, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है देश के लोगों को, भाई जिस प्रकार से विकास हो रहा है। मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव होते रहते हैं, बिल लाने की बात है, ये बिल आएगा कि नहीं आएगा इस विशेष सत्र में, ये तो अभी सस्पेंस है, क्योंकि अभी सिर्फ कयासबाजी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं यूसीसी पर आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं इस पर आ जाएगा, उस पर आ जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन चूंकि कमेटी बन गई है, इसका मतलब कि अब आप चर्चा में आप इसको शामिल करिएगा। लेकिन अब यह बताइए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो बीजेपी की तरफ से गढ़ा गया नहीं है। ये तो 1983 से जब पहली बार चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया था तभी से चला आ रहा है, क्रमवार चला आ रहा है। मुझे एक बात बताइए कि इस देश के अंदर आजादी के 20 साल तक 1 नेशन 1 इलेक्शन होता रहा। यह परंपरा, यह क्रम किसने तोड़ा? पहली बात, एक दो चीजें, मुझे समय दीजिएगा, हाँ। मैं आराम से आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। परंपरा किसी ने नहीं तोड़ा। हाँ। परंपरा, जब मल्टी पार्टी, अगर किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए किसी राज्य में किसी दल को समर्थन नहीं मिला, वहां पे सरकार नहीं बनती है या राष्ट्रपति शासन लगता है, उस परिस्थिति में वहां पे 6 महीने बाद चुनाव होता है, या 2 दलों के गठबंधन से चुनाव चला, बीच में दोनों गठबंधन टूट गया, 2 साल चलने के बाद तो वहां चुनाव होगा। तो इस देश में, हिंदुस्तान में, जहां पे संघीय व्यवस्था है, इसमें 1 नेशन 1 चुनाव मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये बेतुकी बात है जो संवैधानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, राजनीतिक रूप से पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे अगर सिर्फ 2 पार्टी होती तब भी पॉसिबल शायद नहीं होती, यहां तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ये जो इन लोगों का एक प्रोपोगेंडा है जो कि इनके पास, देखिए, ये मुद्दों से भटकाने का इन लोगों का एक प्रयास है। जब भी इन पे इनकी कमजोरियां सामने आती है तो ये लोगों को जो जेन्युइन देश के मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश करते हैं। अभी चाइना जो हिंदुस्तान की धरती पे घुसा हुआ है, उसको भगाने की जरूरत नहीं। देखिए, सुनिए ना,